मेरे गांव पहाड़ों के बीच में बसा था, घनी आबादी से अलग थलग। मेरे गांव में एक कच्ची सड़क थी जिस पर केवल एक ऑटो चलता था जो गांव से बाहर तक ले जाता था और लाता था। मैं अपनी नानी के घर गया हुआ था और वहीं से ही लौट कर आ रहा था। रात का समय था। ऑटो ने मुझे गांव के बाहर उतारा था क्योंकि सड़क गांव से बाहर की ओर थी और मेरा घर गांव के काफी अंदर था। पर इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पहले भी मैं बहुत सी बार सफर कर चुका था, पर इस बार मैं काफी देर रात गांव में पहुंचा था। मैंने अपना सामान उतारा और उसे उठाकर अपने घर की तरफ बढ़ा। उस समय रात के लगभग 12:30 बजे थे और जैसा कि आप जानते हो, गांव में लोग जल्दी ही सो जाया करते थे, तो वैसा ही था। पूरा गांव सुनसान पड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे गांव नहीं कोई जंगल में आ गया था। मुझे अब थोड़ा डर लगने लगा। मैं बस भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि जल्दी से घर पहुंच जाऊं, पर मेरा घर थोड़ा दूर था। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे मेरा दोस्त सोमधर मिला। उसने मुझे दूर से इशारा किया। मैं ये सोच रहा था कि इतनी रात में ये यहाँ क्या कर रहा है, पर खैर छोड़ो, मैं तो बड़ा खुश था कि कम से कम मुझे कोई साथी तो मिल गया। अब मेरा डर कम हो गया था क्योंकि इस सन्नाटे में चुप्पी तोड़ने के लिए कोई तो है मेरे साथ। उसने मेरे पास आके मेरा बैग उठाया और मेरे आगे आगे चलने लगा। चलते हुए मैंने एक बात पर गौर किया कि ये इतना चुप चुप क्यों है। ये जब से मुझे मिला है तब से कुछ नहीं बोला, क्योंकि मेरा दोस्त सोमधर तो बहुत ही बातूनी था और ये तो इतना शांत, बड़ी ही अजीब बात है। मेरा घर बस थोड़ी ही दूरी पर था, पर अब वो एक दूसरा रास्ता लेके खेतों की तरफ बढ़ने लगा। मैंने उसको कहा, अरे भाई कहाँ जा रहे हो? कब से देख रहा हूँ, बड़े ही चुप हो और ये खेतों की तरफ कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? उसने मेरा हाथ पकड़ा और जबरदस्ती मुझे खेतों की तरफ ले जाने लगा। उसका हाथ बहुत ठंडा था। मुझे समझते हुए देर न हुई कि यह मेरा दोस्त नहीं है। वो मुझे पास ही के एक कुएं तक घसीटते हुए ले जा रहा था। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। मेरी आवाज सुनकर गांव के बहुत से लोग जग गए और मेरी तरफ दौड़कर आने लगे। जब वो मेरे पास आए तब तक मैं बेहोश हो चुका था। सुबह जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर पर था। मुझे उठा देख सब घर वाले मेरे पास आए। तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हो गया था? तुम रात को बरगद के पेड़ से लिपटे हुए बेहोश पड़े थे। तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मैंने उन्हें अपने साथ जो हुआ वो सब बताया। उस समय मेरा दोस्त सोमधर भी वहाँ ही था। वो बोला, मैं तो रात को अपने घर पर सो रहा था। तो वो कौन था जो मेरा साथ कल रात को था? मैं ऐसा सोचा और सबकी तरफ देखने। ये कहानी हमारे गांव की है जहां पर सब खुशहाली से रहते हैं और सभी अपने काम में मस्त लगे रहते हैं। पर यहाँ पर एक भयानक सच ऐसा है जिसके बारे में सभी बात करने से डरते हैं। बात ऐसी है कि गांव से थोड़ी दूरी पर एक खेत है जहां पर कोई नहीं रहता और उस खेत का मालिक और उसका परिवार कुछ भी नहीं है। अब आप ऐसा सोचेंगे कि फिर तो लोगों ने उस खेत पर कब्जा कर लिया होगा। दरअसल कोई उस खेत पर कब्जा करना तो दूर, उस खेत की ओर मुड़कर भी नहीं देखता। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस खेत की रक्षा करता है एक भयानक भूत और लोगों का मानना है कि उस खेत के मालिक की आत्मा है जो कि अपने खेत और उस खेत पर बने घर से काफी प्यार करता था। उस आदमी के परिवार में केवल उसकी पत्नी ही थी जिससे वो काफी प्यार करता था और एक दिन उसकी पत्नी एक लंबी बीमारी के चलते मर गई और वो आदमी अकेला हो गया। धीरे धीरे उसने अपनी पत्नी की याद में खाना पीना बंद कर दिया और वो अपने खेत के पास आकर बैठ गया और वो वहाँ से तब तक नहीं उठा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। गांव वालों ने उसको उसी जगह पर दफना दिया था, उस खेत के नीचे, और तब से कहा जाता है कि उसकी आत्मा उस खेत में है और वो अपने घर और खेत की देखभाल करता है। बहुत से लोगों ने रात में उसके खेत के चक्कर लगाते देखा है। कोई भी उस खेत में जाने की हिम्मत नहीं करता और जिसने भी गलती से उस खेत में पैर रख दिया तो वो खेत से बाहर निकाल देता है। बहुत से शराबी बहुत समय पहले उस खेत में शराब पीने गए और उस खेत में पेशाब किया और दारू पीने लगे तो उनकी महफिल में वो भूत भी शामिल हो गया और उसे देखकर सभी शराबियों का नशा उतर गया और सब उस जगह से भाग निकले। कई बार उस खेत के पास की सड़क से गुजरने पर बहुत से लोगों ने उस भूत को उनकी तरफ देखते हुए देखा है।
वो भूत किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है और वो तब तक तो नहीं पहुंचाएगा जब तक कि लोग उसके घर और उसके खेत से दूर है। कोई भी आदमी उसके घर के अंदर नहीं गया और जब उसकी पत्नी मरी तो किसी ने भी नहीं देखा था कि उसकी पत्नी का अंतिम संस्कार कैसे हुआ। पर वो भूत आज भी उसी खेत में रहता है और अब उस खेत के चारों तरफ घनी और लंबी लंबी झाड़ियां उग गई है और अंदर देख पाना काफी मुश्किल हो गया है। उस खेत में कोई पक्षी नहीं जाता है और वो भूत रात भर उस खेत और घर का पहरा देता है। मेरी उम्र फिलहाल 23 साल है और जब मेरे साथ यह घटना घटी थी तब मैं केवल 11 साल का था। मैं पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता से हूँ। मैं जब केवल 5 साल का ही था तब मेरे परिवार को दिल्ली आना पड़ा था क्योंकि मेरे पिताजी को दिल्ली में जॉब करनी थी, तो मैं कलकत्ता केवल 5 वर्ष ही रह पाया था। पर मेरे बाकी के फैमिली मेंबर्स और मेरे कलकत्ता में ही रहते हैं। मुझे शुरू से ही भूत प्रेत और पैरानॉर्मल चीजों में काफी रुचि थी, पर मैंने कभी भी इन चीजों को महसूस नहीं किया था जब तक कि मैं 11 साल का नहीं हुआ। 2008 के समय मेरे अंकल की शादी थी, इसीलिए हमें शादी में तो जरूर जाना था। ये समय जून और जुलाई की गर्मियों के दौरान का था। क्योंकि मेरी गर्मी की छुट्टियां चल रही थी तो बिना किसी चिंता के हम सब शादी के लिए कलकत्ता निकल गए। मेरे एक कजिन है जो उस समय 6 साल का था। वो मेरा काफी अच्छा दोस्त था। जब हम वहाँ रह रहे थे तो एक दिन मेरे उस कजिन के पापा ने मुझे, उसे और मेरे 2 अन्य भाइयों को बाहर वॉक पर चलने को कहा क्योंकि हम घर पर काफी बोर हो रहे थे। ये समय शाम का था और अंधेरा भी हो चुका था। मेरे 2 भाई आगे की ओर चल रहे थे और वीडियो गेम्स और कुछ दूसरी चीजों के बारे में बात कर रहे थे, जबकि मैं और मेरा कजिन बीच में चल रहे थे और उसके पिताजी हमारे पीछे थे। उस जगह पर काफी छोटी छोटी गलियां थी जहां से हम शॉर्टकट ले सकते थे, तो हम भी उनमें से एक तंग और अंधेरी गली में चले गए। अचानक मैंने एक जगह पर जाकर महसूस किया, कोई तो है जो मुझे देख रहा